माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सन 2025 में 30 मार्च से नवरात्र प्रारंभ है। तो आइए जानते हैं नवरात्र में जो भी माताएं बहनें भाई बंधु व्रत करते हैं उनको क्या नियम करना चाहिए, और खासकर तो जो माताएं बहनें 9 दिन का व्रत नहीं कर पाती हैं उनके लिए आज हम कुछ खास बातें बताने वाले हैं कि उनको भी यह नियम अवश्य पालन करना चाहिए। और ध्यान देने योग्य जो बात है कि 9 दिन कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, वरना माँ का क्रोध आपको सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि माता 9 दिन विश्राम करती हैं। 9 दिन तक आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 9 दिन माता अलग अलग रूपों में पूजी जाती हैं और माता के नाम हैं प्रथमम शैलपुत्री चा। प्रथम दिन माता शैलपुत्री के नाम से माता की पूजा होती है। इस प्रकार से 9 दिन माता के 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती है। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे कि जो माताएं बहनें व्रत करती हैं उनको कौन सा नियम करना चाहिए। आइए जानते हैं। जो माताएं बहनें नवरात्र का व्रत करती हैं उनको नवरात्र के पहले ही अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। जैसे कि अमावस्या के दिन 30 मार्च को नवरात्र है, तो आपको 29 मार्च को अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेना चाहिए और अपने मंदिर में पूजा की सामग्री क्या क्या होना आवश्यक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं उनको 9 दिन माता को बीड़ा अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसलिए आप लौंग, इलायची, बतासे और पान, यह रोली, यह खासकर आपको सामग्री जो आपको रखना चाहिए। 9 दिन माता का अलग अलग प्रसाद भोग लगा सकते हैं। फल में केला, अंगूर, अमरूद, सेव। फल में आप माता को अनार सबसे अधिक प्रिय होता है, पसंद होता है। तो नवरात्रों में आप कोई सा भी फल माता को अर्पित करें। ऋतु फल अधिक मान्य होता है। इसके पश्चात पंचमेवा का भोग आप निमित्त लगाए। और नवरात्र के पहले ही ये कुछ सामग्री हैं जो आप स्वयं, यदि आप कलश स्थापित करते हैं तो आप थोड़ा इतना सामान ला करके आप स्वयं से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। मेन सामान में आप समझिए, सबसे पहले धान लाना पड़ता है और कलश के लिए एक शुद्ध पात्र, और कलश में ऊपर पूर्ण पात्र रखने के लिए एक शुद्ध कटोरा होना चाहिए। देख लीजिए, यदि आप पीतल का भी रख सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी कलश रखें। मिट्टी शुद्ध होती है, आप मिट्टी का कलश रखें। उसमें आपको कलश में जिस प्रकार से कलश की विधि है रखने की, यदि आप पंडित से रखवाते हैं तो आप पंडित जी विधि विधान से आपका कलश रखवाएंगे और सामग्री आपको पंडित जी ही बता देते हैं। परंतु यदि आप स्वयं से रखते हैं तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। इसलिए आप पूजन की समस्त सामग्री पहले देख लें। रोली, चंदन, सिंदूर, चावल, धान, जो भी होता है, सुपारी, पान, लौंग, इलायची। माता रानी को दुर्वा घास नहीं चढ़ती है, इसलिए दुर्वा घास कलश में आप चाहे डालें चाहे न डालें, परंतु माता को दुर्वा घास नहीं अर्पित होती है। माँ दुर्गा को दुर्वा घास अर्पित नहीं होती है। आप कलश के किस प्रकार से आपको कलश रखना है वही विधि आप देख लें। और 9 दिन जो नियम का पालन है आप विधि विधान से करें। नारियल लें और नारियल में एक चुन्नी और रक्षा सूत्र यानी कलावा 3 बार लपेटना चाहिए। और जो भी आप कलश पात्र रखते हैं वह कलश में आपको 3 बार कलावा अवश्य लपेटना चाहिए। पृथ्वी को आप अच्छे से शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से शुद्ध करके आप गंगा जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात आप कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले पृथ्वी माता का ध्यान करते हुए अपना हाथ रख करके पृथ्वी माता का ध्यान करें। ओम पृथ्वी देवी नमः इतने बोल दें और उसमें जल छोड़िए पृथ्वी माता में, उनसे आज्ञा लीजिए। फिर उसके पश्चात आपको धान पृथ्वी में बिछा देना चाहिए। चाहे तो आप अष्टदल कमल बनाएं, चाहे तो आप स्वास्तिक बना दें, जो आपकी इच्छा हो। इसके पश्चात आपको कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में आपको जल भरना चाहिए, आम्र पल्लव डालना चाहिए अर्थात आम के पत्ते डालना चाहिए। 9 भी डाल सकते हैं, 9 दिन का होता है या 11 डाल दें।
इसमें कोई वो नहीं है। इसके पश्चात आपको कलश में स्वास्तिक बनाना चाहिए। रोली से बना दें, चंदन से बना दें, हल्दी से बना दें। इस प्रकार से आपको कलश में बढ़िया स्वास्तिक बना करके कलश को सजा देना चाहिए। और नारियल में आपको लाल चुन्नी लपेट देना चाहिए और नारियल में भी आप स्वास्तिक बनाएं, हल्दी से, रोली से आप नारियल को भी सजा दें। इसके पश्चात आपको कलश में सबसे पहले दक्षिणा डालनी है, सिक्का डालना है और सुपारी डालनी है, लौंग डालना है, इलायची डालना है, पान डालना है, कुछ जो भी आप मीठा लाते हैं वो के लिए वो डालना है। और आप समझ लीजिए सब कुछ डाल करके फिर आप कलश में पूर्ण पात्र रख करके इसके पश्चात आपको कलश के ऊपर नारियल को रखना है, श्रीफल रख करके आपको दीपक जलाना है। ये आप घर में स्वयं से कर सकते हैं, जैसा आपसे बने वैसा करें, यथाशक्ति तथा भक्ति। इसलिए आपसे जैसा बने आप वैसा भी कलश स्थापित कर सकते हैं। जो भी 9 दिन का व्रत करते हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जिस घर में कलश स्थापित होता है उस घर में अधिक शोर नहीं होना चाहिए, शांति रहना चाहिए। ये सबसे पहली बात है जो हम आपको बता रहे हैं। जिस घर में कलश रखा जाता है उस घर में शोर नहीं करना चाहिए और शुद्धता का विशेष महत्व है। 9 दिन तक किसी प्रकार की तामसिक वस्तुएं, तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। आप जिस घर में कलश हो और उस घर के और भी व्यक्ति उस घर में तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। और जिस कमरे में, जिस रूम में आप कलश बिठाते हैं उसमें आप यदि बाहर से आते हैं तो शुद्ध होकर ही उस रूम में आप प्रवेश करें और ऐसी गलतियां ना करें। शांति का माहौल रखें, शांति का विशेष ध्यान दें और शुद्धता का विशेष ध्यान दें। और अपना 9 दिन आपको किस प्रकार से व्यतीत करना है, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें, हिंदी में करें, समझे, यानी माता रानी का ध्यान करते हुए जितना हो सके आप माता रानी का ध्यान करते हुए अपना दिन व्यतीत करें। जो भी माताएं बहनें अखंड ज्योत जलाती हैं, अखंड ज्योत के पास में एक छोटा दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मान लीजिए यदि अखंड ज्योत कभी बुझ भी जाती है तो फिर दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके बगल में छोटा दीपक भी जलता रहता है। ऐसी कुछ बातों का ध्यान दें। और जो भी माताएं बहनें व्रत नहीं रख सकती हैं वे भी कुछ नियम करें, जैसे अपने घर में माता रानी का विग्रह रखें, चुन्नी उठा करके रखें और माता रानी का पूजा आप विधि विधान से करें। नारियल रखें, रोली, पान, बतासा, लौंग, इलायची सब कुछ रख करके आप माता को भोग अर्पित करें, माता का ध्यान करें, हवन करें और कलश आप रखें। यदि नहीं करती हैं व्रत तब भी आप रख सकती हैं, परंतु अपने घर में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए माता रानी के 9 नाम हैं, 9 दिन के अलग अलग रूपों में माँ की पूजा होती है, उन नामों का रोज जप करें। इस प्रकार से 9 दिन अपना व्यतीत करें। शांति का माहौल होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए जिस घर में कलश रखा हो। सभी को बहुत बहुत